हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा कहीं बहुत बढ़िया होगे। और यहाँ पे आप जो भी देख रहे हो वो बड़ी बड़ी की खवाई हो रही। सुबह सुबह से नहा नहीं खा रहे हैं। अब आप सीधे मुझे देख रहे हो मार्केट में, क्योंकि मुझे स्कूल जाना था और स्कूल में मेरे साथ हो गया बहुत बड़ा धोखा, जो कि आगे आपको देखने पे समझ आएगा कि आगे क्या हुआ। और उसने बीच में मेरी चप्पल टूट गई तो मैंने मौजी के पास अपनी चप्पल सुधरवाई। मौजी के पास लग गया कम से कम आधा घंटा दोस्तों, वहाँ बैठे बैठे। और मुश्किल में जाकर मुझे एक सवारी मिली, उसमें मैं बैठी तो एक दादाजी इतना चिल्ला रहे थे, इतना जिसमें मैं पक रही थी, बहुत बोर हो रही थी। उनसे मेरी थोड़ी सी बहस भी हो गई। मैं ये सोचती हूँ कि ये इंसान मतलब जवानी में कैसा रहा होगा जब बुढ़ापे में इतना फालतू है। तो वो दो दादा बहुत ही ज़्यादा अपने आप को टनक और तेज़ बन रहे थे। बेचारे ऑटो वाले भैया को भी बहुत बुरी तरीके से दबका रहे थे। फिर ये जो आप देख रहे हो, कल उस दिन मतलब कल मुसलमानों का त्यौहार था, तो वो भी रास्ते में पड़ा। काफ़ी सारी पुलिस फोर्स भी लगी हुई थी। वहाँ से आके फिर मेरे घर के लिए बैठना पड़ता है एक चौराहे पे, तो वहाँ मैं बैठी। वहाँ के बाद ऑटो मिली। पूरा दिन ही ख़राब था दोस्तों। आगे फिर ऑटो कम से कम 1 घंटे तक रुकी रही। अब उसके आगे आप खुद देखो दोस्तों, क्योंकि आप ओरिजिनल वॉइस में देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि बात क्या हुई। और ये रहे हमारे गांव के खेत, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर। कुछ लोग बोलते हैं ना, तो ये चालू हो जाते हैं रास्ते से। रास्ते का पूरा इलाके में ही इस तरीके के खेत आपको मिलेंगे। अभी ज्वार और बाजरा की फसल आई हुई है। अब आपको बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ गई थी। मैं थोड़ा काम से गई थी कॉलेज में। आज मेरे साथ धोखा हो गया। छुट्टी थी और मुझे पता नहीं था, अचानक मैं भागी, क्योंकि एडमिशन और स्कॉलर फॉर्म की लास्ट डेट पास में ही है। तो मेरा भी कहीं बाहर निकलने का प्लान हो रहा है, इसलिए पता नहीं था। तो अभी आई हूँ। तो दोस्तों कुछ ऐसा था आज का दिन, भाग दौड़ भरा, अचानक से प्लान बन गया। चलते हैं दोस्तों घर। जैसा कि आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जहाँ से हमें ऑटो उतारती है वहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पैदल जाना होता है, क्योंकि हमारा गांव शहर से बहुत ही दूर है, बिल्कुल ही अंदर है। काफ़ी टाइम लगता है पहुँचने में। तो देखो दोस्तों, कुछ लोग बोल रहे थे कि आप अपने यहाँ के खेत वगैरह दिखाइए, तो यही है हमारे यहाँ के खेत। यही आपको पूरे मेरे इलाके में मिलेंगे। मेरे खुद के अपने खेत भी सेम ही है, सेम फसल है। ये अभी ज्वार की फसल आई हुई है और भगवान की दया से सारी फसल अच्छी है। बस अब बारिश ना हो ज़्यादा, थोड़ी बहुत होगी तो फसलों के लिए ठीक है, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरे यहाँ मुर्गियों का भी काम होता है, तो मुर्गी फार्म भी आपको सामने दिख जाएगा। और मधुमक्खी पालन भी होता है, जो कि एक बाग है पीछे। वो तो हम उस रास्ते से नहीं गए हैं, पक्का रास्ता है वो। ये रास्ता मेरे घर तक शॉर्टकट में पहुंचता है, इसलिए मैं यहाँ से आती हूँ। मेरा घर बिल्कुल गांव के बाहर है, इसलिए तो वहाँ पर मधुमक्खी का भी पालन होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं गांव में अच्छी अच्छी, जो कि अब हो रही हैं, और कुछ प्रयास भी हो रहे हैं अच्छा काम होने की। तो बस दोस्तों, ये लहलहा रहे हैं हमारे खेत। तो दोस्तों, इसी के साथ आज कुछ आप लोगों से दिल की बात भी करनी थी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक पहुँची हूँ और अब अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। क्योंकि मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है ग्रेजुएशन के बाद से। क्योंकि हर एक, जब आप मिडिल एज में होते हो, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ चॉइस करनी पड़ती है कि आपको लाइफ में क्या करना है। और अनफॉर्चुनेटली मैं इस तरीके की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं हूँ, और ना ही थी। एवरेज बच्चा होता है, बस एवरेज रही हूँ, कभी फेल नहीं हुई। टाइम टू टाइम बस क्रॉस करती गई हूँ अपनी क्लासेस को। तो कुछ ऐसा रहा है हमारा बचपन और पढ़ाई लिखाई। लेकिन दोस्तों, अब बहुत प्रयास किए मैंने अपनी लाइफ में सफल होने के। मेरे 2 से 3 साल बर्बाद हो गए तैयारियों वारियों में, ऐसे यहाँ वहाँ भटकते हुए। जब मैं कभी फ्री होंगी तो आपको अपनी पूरी उस तरीके से स्टोरी बताऊंगी, शुरू से लेकर लास्ट तक। पर अभी क्या है कि मुझे कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में करना था, आगे बढ़ना था। कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो कम से कम कुछ तो ऐसा मेरे लिए लाइफ सेटलमेंट होनी चाहिए कि कुछ मैं कर पाऊँ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ दिनों से चैनल बिल्कुल, पता नहीं आप लोग क्या हुआ, चैनल में किसकी नज़र लग गई है कि बिल्कुल फ्रीज़ हो गई आईडी।
कुछ नहीं हो रहा उस पर कि मेरे व्लॉग्स भी जा रहे हैं। व्लॉग्स तो बिल्कुल ही नहीं रिस्पांस मिल रहा है अच्छा, और रील्स में बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं। बहुत मेहनत करके दोस्तों वीडियो बनाती हूँ, टाइम निकाल के, कोई रिस्पांस ज़्यादा आ नहीं रहा है। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और ब्लॉग्स को भी जो लोग भी देख रहे हैं वो ब्लॉग्स को भी सपोर्ट करें, तो मेरे लिए थोड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि इतनी मेहनत का की है तो थोड़ा और सपोर्ट करने में मुझे नहीं लगता किसी का कुछ बिगड़ेगा, पर मेरी ज़िंदगी ज़रूर संवर सकती है। तो बस कुछ ऐसा ही है जो मैं शेयर करना चाहती थी। जितने जल्दी ये सब हो जाएगा उतने जल्दी मेरी लाइफ में थोड़ा सुधार आएगा दोस्तों। तो बस आप लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए, और आईडी बिल्कुल फ्रीज़ होगी तो जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियोस अपने अकाउंट्स पर या जहाँ भी आप जो भी ऐप चलाते हैं वहाँ शेयर करें, और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को टाइम से, जो भी लोग नए जुड़ते जा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। तो बस दोस्तों आप लोगों से यही कहना था, और मूड तो कुछ ठीक नहीं है इन चीज़ों के चलते, क्योंकि कहाँ तक इंसान खुश रहे, कभी ना कभी तो टफ टाइम आता ही आता है ज़िंदगी में। पूरा जंगल है दोस्तों यहाँ पे का डरा रहे तुम हमें, का डरा रहे हो, दिमाग ख़राब है। ऐसे कोई भी छुपा बैठा रहे यहाँ पे पता भी नहीं चलेगा। कितना जंगल है हमारे यहाँ, जंगल नहीं है फसल खड़ी है, वरना यहाँ पे तो गर्मियों में जब गेहूँ की फसल हो जाती है तो उसके बाद तो पूरा मैदान होता है साफ। अभी बहुत ही ज़्यादा फसल लंबी हो गई ना, इस वजह से घना लग रहा है। सामने घर दिख रहा है पीपल के पेड़ के नीचे, ये मेरा बाग है दोस्तों। कितना सुंदर लग रहा है यार, ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं कि कैमरे पे इतनी सुंदर चीज़ें दिख सकती हैं, सोचा नहीं था दोस्तों। मतलब के साथ ही बाबाई लग गई हमारे जान को। भैंस खड़ी है, लाइट अभी आई है, काटना है। चलिए शुरू करते हैं, पसीना भी नहीं सूखा अभी तक। गई दोस्तों खटिया, अब हाथ पैर धो के फ्रेश होके थोड़ा सा आराम करूं, उसके बाद ही अब कुछ करूंगी। तो दोस्तों अब बस आपसे मिल रही हूँ जब सोने जा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद तो हम ऐसी हालत हो गई थी, बस सीधा सोकर उठे हैं, नानी के पास बैठे, खाना बनाया, क्योंकि तब लाइट नहीं थी तो ऐसे ही बनाया। बस दोस्तों मुंह में हो गया पता नहीं क्यों गर्मी की वजह से भयंकर छाले, ये पिंपल्स, यहाँ पे इतना बड़ा छाला है कुछ पूछो ना, उसी से बार बोल नहीं पा रही हूँ मैं। तो दोस्तों अब जा रहे हैं लेटने, थोड़ा सा वॉक करके आई हूँ क्योंकि वजन अपनी सीमा से बाहर जा रहा था। तो अब सोचा कि शुरू कर दूँ ताकि इसको कंट्रोल में करूँ, अब नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पता नहीं कंट्रोल होगा कैसे होगा, राम जाने बस। लेकिन अब वॉक तो करूँगी, मुझे वॉक से ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। मैंने अक्सर देखा जब भी मैं वॉक करना स्टार्ट कर देती हूँ मुझे 15 दिन के अंदर ही पता चल जाता है कि हाँ कुछ ठीक हो रही है। तो बस दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बने रहिए, और अपना जैसा कि आपको मैंने बताया अपना सपोर्ट प्लीज़ बना के रखिए, बहुत ज़रूरी है। इतना आप रील्स को प्यार करते हैं, मैं ये नहीं बोलती कि मैं रील्स ज़्यादा, लेकिन प्लीज़ उतना पूरा ब्लॉग पर भी ध्यान दीजिए। तो बस बाय।